हमारे सारे भाइयों और बहनों को जय मसीह की। जैसा हम सब जानते हैं, इन दिनों में हमारे देश में हम बहुत ही कठिनाइयों से गुजर रहे हैं। बहुत ही बीमार हैं लोग और बहुत लोगों की मृत्यु हो रही है। और परमेश्वर के लोगों के बीच में भी ऐसा सुनने में आया है कि कई लोग बीमार हो रहे हैं और तकलीफ में हैं। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में हम परमेश्वर के बेटे बेटी हम क्या कर सकते हैं? प्रेज गॉड। हमें अपनी परिस्थितियों की ओर देखकर उसको अपनी जिंदगी में बड़ा बनाने के बजाय इन दिनों में, इन कठिनाइयों के बीच में जब हम हैं, तो हमें परमेश्वर के नाम को बड़ा करना है। हमें परमेश्वर की आराधना करना है। हमारे परमेश्वर कौन है और हमारे परमेश्वर क्या कर सकते हैं, उन बातों को हमें बड़ा बनाना है। प्रेज गॉड। दाऊद के बारे में हम जानते हैं, उनके बारे में परमेश्वर ने खुद ऐसा टेस्टिमनी दिया कि ही इज ए मैन आफ्टर माई ओन हार्ट्स डिजायर। ये तो मेरे हृदय के अनुसार वाला एक व्यक्ति है दाऊद, क्योंकि वो मेरी सारी इच्छा को पूरा करता है। दाऊद के बारे में हम जानते हैं कि एक सबसे महत्वपूर्ण जो उनकी खूबी थी वो ये कि वो हर समय आराधना करने वाले थे। भजन संहिता में हम देखते हैं कि एक मनुष्य होने के नाते जिन कठिनाइयों से और परिस्थितियों से वो गुजर कर गए, उसको उन्होंने छुपाया नहीं, परंतु अपने सारे इमोशंस को उन्होंने प्रकट किया कि हे परमेश्वर, तू कहाँ है? मुझे ऐसा लगता है कि तूने मुझे छोड़ दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि तू मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है। मेरे वैरी लोग इतना ज्यादा बढ़ गए हैं मेरे चारों तरफ, जैसे मान लो उन लोगों ने मुझे घेर लिया है। मेरी सहायता कहाँ से आएगी परमेश्वर? इस तरह के वो इमोशंस को उन्होंने प्रकट तो किया, परंतु हमेशा जब वो दुख भी कहते थे, अपने दुख को प्रकट भी करते थे, तो मानो वो परमेश्वर से बातचीत करते थे। और हमेशा भजन संहिता के अंत में हम देखते हैं कि वो आराधना में जो है उसका एंड होता था। वो परमेश्वर की आराधना करते हुए जो है अपने उस प्रेयर को एंड करते थे। प्रेज गॉड, हालेलुया। और 18वें भजन संहिता में, सैम 18 में, वो एक ऐसा भजन संहिता है जो उन्होंने उस समय लिखा जब परमेश्वर ने उनके सारे वैरियों से उनको छुटकारा दे दिया और उनको जयवंत बना दिया। दूसरे शमूएल उसके 22वें अध्याय में भी इसी भजन संहिता के वचनों को हमें देखने में मिलता है। प्रेज गॉड। और आज जब हम कठिनाइयों के बीच में से गुजर रहे हैं, तो एक बात पवित्र आत्मा ऐसा याद दिलाती है कि let us not wait for everything to become all right। हमें ऐसा जो है वेट करने का जरूरत नहीं है कि सब शांति हो जाए, सब कठिनाइयां दूर हो जाए, इसके बाद हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। नहीं, आज क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, पवित्र आत्मा का वरदान हमें मिला है और विश्वास परमेश्वर ने हमारे अंदर में दिया है, इसीलिए विश्वास की आंखों से हमें आज ही वो बातें दिखती हैं जो परमेश्वर ने हमें प्रॉमिस किया है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। हमारे सारे वैरियों से हमको छुटकारा देगा हमारा परमेश्वर। हमारे रोगों में से हमको चंगाई देगा। हमारे वैरियों से परमेश्वर हमें छुड़ाएगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो आइए, आज जब हम इन कठिन परिस्थितियों में से गुजर रहे हैं, तो आइए हम एक साथ मिलकर इस भजन संहिता को हम पढ़ेंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे और दाऊद के साथ हम मिलकर कहेंगे कि हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, यहोवा मेरी चट्टान। हालेलुया। हम देखते हैं कि यहाँ दाऊद जो है कई नामों से परमेश्वर को पुकारता है, क्योंकि इस समय तक वो केवल अपने शब्दों में परमेश्वर की आराधना नहीं करते, परंतु उनका एक्सपीरियंस बन चुका है। अपनी जिंदगी में उन्होंने परमेश्वर को चख लिया है कि यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है।
जिसका मैं शरणगत हूं। वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग और मेरा ऊंचा गढ़ है। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा। इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। मृत्यु की रस्सियों से मैं चारों ओर घिर गया हूं और अधर्म की बाढ़ ने मुझको भयभीत कर दिया। पाताल की रस्सियां मेरे चारों ओर थी और मृत्यु के फंदे मुझ पर आए थे। अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा। प्रेज गॉड। परमेश्वर को जानने वाला दाऊद अपने संकट के बीच में परमेश्वर से दूर बैठ करके रोना धोना और दुख करना, वो किसी भी तरह से उसको फायदा नहीं पहुंचेगा, ये दाऊद समझते हैं। इसीलिए वो कहते हैं, अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा। मैंने अपने परमेश्वर की दोहाई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी और मेरी दोहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। प्रेज गॉड। उसके बाद नीचे हम पढ़ते हैं कि किस तरह से जब परमेश्वर ने दाऊद के पुकार को सुन लिया तो परमेश्वर जैसे मान लो उसके लिए उठ खड़े हो गए और परमेश्वर ने जो है उसको बचाने के लिए वहां क्या क्या किया। फिर 16वें वचन में हम फिर से पढ़ते हैं, उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और गहरे जल में से खींच लिया। प्रेज गॉड। आज एक प्रॉमिस वर्ड पवित्र आत्मा आप लोगों को देती है। Psalms 18 verses 16, 17 and 18। इन कठिनाइयों के बीच में से और इस संकट में से जब हमारा देश गुजर रहा है, हमारी संस्थाएं गुजर रही हैं और हमारी कलीसियाएं और हमारे परिवार गुजर रहे हैं, तो ये प्रॉमिस परमेश्वर हमें देता है। उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और गहरे जल में से खींच लिया। उसने मेरे बलवंत शत्रु से और उनसे जो मुझसे घृणा करते थे मुझे छुड़ाया, क्योंकि वे अधिक सामर्थी थे। मेरी विपत्ति के दिन वे मुझ पर आ पड़े, परंतु यहोवा मेरा आश्रय था। वर्स 19 ऑल्सो 19वां पद, और उसने मुझे निकालकर चौड़े स्थान में पहुंचाया। उसने मुझको छुड़ाया क्योंकि वह मुझसे प्रसन्न था। प्रेज गॉड। वो मुझे निकालकर चौड़े स्थान में पहुंचाया। हालेलुया। आइए हम एक साथ आज परमेश्वर के इस वचन को अपने लिए हम स्वीकार करें कि परमेश्वर, आज हम कठिनाइयों में हैं, लॉकडाउन में हैं, कलीसियाएं एक साथ मिल नहीं पा रही हैं, विश्वासी भाई बहन लोग हम एक साथ मिल करके बैठकर प्रार्थना भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर इस तरह से जैसे इट इज लाइक वी आर जस्ट कॉर्नर्ड, इट इज लाइक थिंग्स आर जस्ट बीइंग नैरोड, परंतु परमेश्वर हमें इसमें से बाहर जरूर निकालेगा। प्रेज गॉड। एंड ही हैज ब्रॉट मी इनटू अ ब्रॉड प्लेस, सेज द वर्ड ऑफ गॉड। उसने मुझे निकालकर चौड़े स्थान में पहुंचाया। उसने मुझको छुड़ाया क्योंकि वह मुझसे प्रसन्न था। प्रेज गॉड। हालेलुया। तो इन दिनों में आइए हम फिर से एक नए रूप से अपने आप को परमेश्वर के सामने सौंपें और समर्पित करें। अपनी जिंदगी को पवित्र आत्मा के आगे हम फिर से समर्पित करें और कहें कि परमेश्वर आप मुझे खोजिए, मेरी जिंदगी को ऐसा मैं बनाना चाहती हूं कि परमेश्वर आप मुझसे प्रसन्न रहें। हमें मृत्यु से डर नहीं है, हालेलुया, परंतु परमेश्वर हम जरूर आपके उद्देश्य को इस पृथ्वी में पूरा कर कर ही यहां से हम जाना चाहते हैं परमेश्वर। हालेलुया। Praise God. God bless you all.